बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली रज़ा मलिक, एडवोकेट, हाई कोर्ट, ऊंची अदालत। और मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आपको खुशखबरी ये बतानी थी कि कोर्ट से हो गई हैं छुट्टियाँ, ठीक है। और असवद निकल गया चकवाल, चांडियो निकल गया लाड़काना, और सोयम निकल गया है अपने गांव। और मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के वलीमे पे। मेरा बचपन का दोस्त है, अली दराज उसका नाम है। उसके वलीमे पे जा रहा हूँ। और बाबा जी सुबह जिस टाइम मैं निकला उस टाइम तो थी शदीद सर्दी, और मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस टाइम के रिकॉर्डिंग्स करता सीन्स को। तो अब जो है मैंने शुरू किया। चक्री पे मैं रुका था और वहाँ पे मैंने ज़रा फ्रेश हुआ, मुँह शुद्ध धोया, और फिर मैंने हिम्मत पकड़ी और चक्री क्रॉस करके मैं थोड़ा मोटरवे पे खड़ा हूँ। यहाँ पे से खड़ा हूँ, ये जो साथ से गाड़ियाँ गुजरती ना, शां शां की आवाज़ जब इनकी आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको लेके जाऊँगा चिन्योट। मेरा बचपन का दोस्त है अली दराज, उसका वलीमा है। और वहाँ पे मेरा उससे भी ज़्यादा बचपन का दोस्त मोहसिन रज़ा रांझा, उसको रास्ते से पिक करूँगा, वो भी चिन्योट में ही रहता है। और आपको चिन्योट का सफ़र कराऊँगा। चिन्योट जो है हमारे देश का बड़ा ही हिस्टोरिकल सिटी है, और दो हवालों से बहुत मशहूर है। एक सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो तो फर्नीचर है, और दूसरा जो है वो चिन्योट मशहूर है, उसमें काफ़ी पुरानी पुरानी इमारतें हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह। और एग्रीकल्चर के हवाले से भी बड़ा ज़रखेज़ और सरसब्ज़ व शादाब जो है ना पाकिस्तान का शहर है। ये देखें, दरख्तों की ओर से सूरज भी अभी नज़र आ रहा था, कहाँ चला गया? चले, नहीं आ रहा। तो ये सीन है दोस्तों। अब निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में पियेंगे एक कप चाय, और उसके बाद फिर जो है आगे सफ़र का आगाज़ करेंगे। रास्ते में गपशप भी लगाते जाएंगे, ठीक है। चलें जी, सफ़र अपना करते हैं स्टार्ट। सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा हमको। चलें जी। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, जा तो हम रहे ही हैं। दूसरा मैंने एक अनाउंसमेंट और भी करनी थी, वो भी आप लोगों को बतानी थी कि अभी हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। उसका नाम है केस डायरीज़, ठीक है। और केस डायरीज़ में क्या होगा कि हम आपको डिसाइडेड केसेस में कुछ हमारी अपनी लॉ फर्म के, और कुछ जो है और भी केसेस जो कोर्ट्स में डिसाइड हो चुके हैं, उनकी पूरी जो है ना स्टोरी बताया करेंगे। ऑब्वियसली हमें जो है वो क्लाइंट्स की प्राइवेसी रखनी होती है, तो हम किसी का नाम वगैरह नहीं लेंगे, और हम आपको बस स्टोरी बताएंगे कि यानी कि इस केस में क्या हुआ था, और उस जो करने वाला है, क्राइम जिसने कमिट किया है या नहीं किया, वो किस वजह से जो है उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए, और क्यों उसको जो है सज़ा हुई, ठीक है, और कैसे फिर वो उसकी जान छूटी। तो उसमें बहुत सारी जो है ना आपके लिए इबरतें हैं। यानी अक्लमंद बंदा वो होता है जो किसी दूसरे के साथ हादसा होने से इबरत हासिल करे, ताकि उसके अपने साथ हादसा ना हो या कोई इंसिडेंट इस तरह का नाखुशगवार वाक़या ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटे से वाक़े से स्टार्ट करता हूँ, उससे आपको इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा कि केस डायरीज़ बेसिकली किस किस्म का प्रोग्राम होगा, और उससे जो है ना आपको इबरत भी मिलेगी। तो एक छोटा सा मैं आपको जो है ना वाक़या सुना देता हूँ। हमारे इस्लामाबाद में ही F8 में एक साहब रहते थे, किसी के घर पे मुलाजिम थे, और आई थिंक शेफ़ थे। एक दिन वो इसी तरह F8 की सड़क पे जा रहे थे, उनको रोड के ऊपर एक ना कागज़ में लिपटी कोई चीज़ गिरी हुई पड़ी मिली, ठीक है, और उन्होंने वो उठा ली। अब ये उनकी सबसे पहली मिस्टेक थी कि उनको ऐसे रोड पे पड़ी किसी चीज़ को नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने जब उठाई, तो जब उन्होंने चिट खोली तो उसके अंदर एक सिम थी, ठीक है। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, वो सिम उन जो साहब का के पास जो सिम कनेक्शन था, उसी कंपनी की सिम उस चिट के उस यानी वाइट कागज़ के अंदर पड़ी हुई थी। उन्होंने क्या किया, उनको
देखें अब समझने की चीज़ ये है कि यहाँ पे ग्रीड ही है जो ना इंसान को बड़ी बड़ी मुश्किलात की तरफ ले जाता है, लालच। ठीक है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इतना ज़्यादा सुना है कि अब वो हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे लालच इंसान को कहाँ पे लेके चले जाते हैं, कैसी मुश्किल में फंसा देते हैं, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये चाय वाला सीन भी आ गया यार। चलें चाय का ऑर्डर करते हैं साथ में, फिर मैं आपको कहानी भी सुनाता हूँ साथ साथ। अच्छा, उन्होंने जो है ना वो सिम उठाई और सिम उठा के जो है ना अपने मोबाइल में डाली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका अपना नेटवर्क भी वही उसी कंपनी का था। तो उन्होंने क्या किया कि सिम को अपने मोबाइल में डाला और बैलेंस चेक किया, उसके अंदर थे 1300 रुपये। तो 1 मिनट रुके, मैं चाय बोल दूँ, बाकी बात आपको मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा जी, चाय हमारी आ गई है। ठीक है, और मैं आपको सुना रहा था वो एक अननोन सिम वाला वाक़या। अच्छा, उसमें ये हुआ कि भाई साहब ने जब सिम अपने मोबाइल में डाली और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि बैलेंस चेक किया। बैलेंस चेक किया तो उसमें थे कोई ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, 15 या 1400 रुपीज़ थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि चाचे, मामे, फुफे, ताए, जिसको जब तक बैलेंस ख़त्म नहीं हुआ ना, तो उन्होंने कॉलें मिलाना शुरू कर दी। अब ये एक ऐसी चीज़ है, देखें कि सम टाइम इंसान बहुत छोटी चीज़ का लालच करके अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे देता है। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने बातें शातें की, तो उसके बाद 2 घंटे नहीं गुजरे कि पुलिस ने आकर उनको जो है ना, जिस जगह पे वो जॉब करते थे, उस घर से आके उठाया। ठीक है, उठाया और उनको समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ, क्या मेरे साथ। जब गए और एक FIR दर्ज थी कुछ अननोन लोगों के ऊपर, और लास्ट नाइट एक मर्डर हुआ था। ठीक है, और उस रॉबरी प्लस मर्डर था बेसिकली। तो उस रॉबरी और मर्डर में जो सिम यूज़ हुई थी वो यही सिम थी जो इन्होंने भाई ने उठाई थी। ठीक है, तो इस सिम को उठाने से उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सर पे आ गई। अब वो कस्में खाएं, पुलिस कहाँ मानती है, बल्कि कानून कैसे मानेगा। अब उनको कैसे यकीन आएगा कि ये इसने सिम उठाई नहीं है या ये इन्वॉल्व नहीं है। तो अब वो क्योंकि मर्डर का और रॉबरी का केस था, उसमें वो फंस गए। ठीक है, और यकीन करें कि उनके जो बॉस थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनको तो पता था कि इसने नहीं किया। तो उन्होंने 4 साल लगाकर, 4 साल बाद जाकर जो है ना उनकी जान छूटी, और 4 साल उनको फॉर नो रीज़न, सिर्फ वो 1300-1400 रुपये के पीछे जेल में रहना पड़ा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा जो केस सुनाया, वो केस डायरीज़ का इंट्रोडक्शन देने के लिए सुनाया कि केस डायरी में हम आपको इसी तरह के जो केसेस हैं उनको मुख्तसर, यानी कि 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम आपको पूरा केस सुनाएंगे। और हो सकता है इसी तरह की सिमिलर हैपनिंग्स आपके अराउंड हो रही हों, आपके अपने साथ कोई इस तरह का मामला चल रहा हो। तो जब हम आपको एक ऐसी सिमिलर चीज़ सुनाएंगे तो मे बी कि आप उससे बचने के लिए कोई उपाय कर सकेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी है केस डायरीज़ की। अच्छा, जिस दोस्त की तरफ हम जा रहे हैं ना, उसका भी आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। वो भी बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। सॉरी, कुछ नहीं कहूँगा, उसने भी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बाद में मेरे पीछे पड़ जाएगा। अच्छा, वो उसका तारुफ ये है कि अली दराज जो है बहुत ही खूबसूरत आदमी, दिल का मैं कहता हूँ कि शहज़ादा आदमी है। ठीक है, और हमारे ऊपर तो उसकी बहुत ज़्यादा शफ़क़तें, मेहरबानियाँ हैं। वो इस तरह के, हम लोग सारे दोस्त जो थे, हम लोग इस्लामाबाद में रहा करते थे। तो सिंस अली दराज जो है वो चिन्नौर से आया हुआ था, तो उसने अपना एक अलग फ्लैट लिया हुआ था। कभी वो शिफ्ट होता रहता था वक्तन फ़वक्तन, कभी 2 साल एक जगह पे, 3 साल एक जगह पे। तो हमें जब घर से देश निकाला मिलता था, यानी जब हम कोई कांड कर देते थे, तो फिर घर वाले जब गुस्से होते थे तो उनके आतंक से बचने के लिए जो है हमारी पनाहगाह जो है वली दराज का घर हुआ करता था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना जब तक मामला ठंडे नहीं होते थे तब तक हम उसी के पास रहते थे। और अली दराज का एक रेस्टोरेंट के ऊपर जो ना खाता चलता था। तो कभी कभी जब हमारी जेबें खाली होती थी तो हम क्या करते थे, चुप करके उस रेस्टोरेंट पे जाके खाना शाना खा के और बता देते थे कि यार वो बिल अली दराज के खाते में लिख लेना। जो है वो कभी भी माइंड नहीं करता था, दिल का बहुत सखी आदमी है। तो ये स्टोरी है अली दराज की, और वाक़यात तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं मतलब आपको सुनाना शुरू हूँ तो शायद कोई 2-3 दिन की वीडियो बने तो भी हमारे जो है ना हमारे जो माजी के वाक़यात हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते।
एक दफ़ा इसने क्या किया कि ये अच्छी खासी, जहाँ पे ये रहता था इसके घर में हर सहूलत थी, और हम क्योंकि पढ़ने में नालायक थे, तो नालायक से मुराद यानी लापरवाह थे और इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देते थे पढ़ाई पे। तो अली दराज साहब ने क्या किया कि जहाँ पे हम सब के घर वाले वॉक करते थे, जिस ट्रैक पे हमारे अम्मी अबू, उस ट्रैक पे एक स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी। और एक दिन भाईजान ने क्या स्टंट मारा कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहे, ऊपर से हमारी माता परविता सिंह और जो है हमारे वालिद साहब वो वहाँ वॉक कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यार देखो दराज जो है वो तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है, हमारे बच्चे जो हैं उनके पास से हमने इतनी सहूलतें लेके दी हैं, ये किया वो किया हुआ, देखो ये पढ़ते ही नहीं है। घर अम्मी आई मेरी, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने जो है वो आते साथ ही मेरे चेहरा मुबारक के ऊपर एक ज़ोरदार जनाटेदार किस्म का चमाट रसीद किया। मैंने कहा हुआ क्या, मैंने किया क्या? तो उन्होंने कहा बेशर्म इंसान, अपने दोस्त को देखो जो परदेश काट रहा है, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो ये एक छोटा सा वाक़या जो है मैं आपकी गोश्त गुजार किया है कि अली दराज भाई हमारे साथ कभी कभी ऐसे कांड भी किया करते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी का दिन है कि उनकी शादी हो चुकी है और हम उनका वलीमा खाने के लिए जा रहे हैं। और बड़ा मज़ा आएगा उनके साथ बैठ के, बचपन के वाक़यात याद किए जाएंगे, सब दोस्त जो हैं कह के लगाएंगे, गप्पे हाँकेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे होनहार दोस्तों, बात करते 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 जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह कलर कहार की सॉल्ट रेंज इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ड्राइवर हजरात से गुजारिश करूँगा, ये जो बस ड्राइवर्स हैं, कि आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है कि मेरे ख्याल में 2 या 2.5 साल पहले यहाँ पे बस जो है एक वो ड्राइवर की नेगलिजेंस की वजह से इसमें 20-25 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। और बिल्कुल यही जगह थी जहाँ से इस टाइम मैं गुज़र रहा हूँ। इधर से बस क्रॉस होकर दूसरी साइड पे चली गई थी। तो ड्राइवर हजरात से ये दरख्वास्त है कि आप जब बस चला रहे होते हैं तो 50-60 बंदे जो हैं वो आपके डिस्पोजल पे होते हैं, आपकी ये गलती से उनकी जो है वो जान जा सकती है। तो इसलिए एहतियात करें, और जब भी अपनी बस को आप लेके मोटरवे पे निकलें तो एटलीस्ट अपनी जो ब्रेक्स हैं उनको तो लाजमी चेक करें। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था मेरी तरफ से, तो इसका लाजमी ख्याल रखें। क्या ही खूबसूरत किस्म के लैंडस्केप्स हैं पाकिस्तान में, और यकीन करें कि इतना खूबसूरत जगह जो है ना, और इतने अच्छे मौसम, और सारे मौसम मैंने 8-9 कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं, कहीं पे भी नहीं है। आप दुबई को ही देख लें, दुबई ने यानी यूएई ने हर चीज़ आर्टिफिशियल बनाई हुई है, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। सहरा में उन्होंने हर चीज़ आर्टिफिशियल की हुई है, और दुनिया जहान का टूरिज़म जो है बड़ी खुशी फील करता है वहाँ पे जाते हुए। तो बस काश कि हमारे मुल्क में भी एक ऐसी मैनेजमेंट आ जाए जो इस मुल्क के सिर्फ टूरिज़म के ऊपर ही तवज्जो दे दे। तो आप बिलीव करें कि दुनिया में शायद इतना टूरिज़म कहीं पे भी ना जाए जितना यहाँ पे आए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकले। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जी। मैं पहुँचने वाला हूँ सियाल मोड़। यहाँ पे रुकना है विसर्जन करने के लिए, वॉशरूम जाना है, और फिर यहाँ से मेरे ख्याल में सियाल मोड़ के बाद 2-3 किलोमीटर के बाद पिंडी भट्टियाँ इंटरचेंज आएगी। पिंडी भट्टियाँ से फिर हम चिन्योट की जानिब गामजन हो जाएंगे। और तापमान जो है माशाल्लाह बेहतर होता जा रहा है, 13 पे आ गया। ठीक है, थोड़ी अब सुकून आ रहा है धूप से। पहले तो धूप बिल्कुल डिम हुई थी, धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो गया। और यहाँ पे फोग के भी आसार नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने, बल्कि ज़रा गौर से देखें, अब आपको सही नज़र आए। तो फोग के आसार हैं, मुझे लग रहा है कि वापसी पे जो है ना फोग के साथ जंग करनी पड़ेगी। अभी तो मामला ठीक चल रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे वैसे जितनी ट्रैवलिंग मैंने की है, मुझे बहुत पहले व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी। सारी ट्रैवलिंग जो है ना वो ज़ाया होगी। मज़ा मैंने अब ये सोचा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और यानी कि ट्रैवलिंग के काबिल नहीं रहूँगा, कभी तो मतलब हर बंदे पे स्टेज आती है, तो फिर मैं एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर जो है ना अपने व्लॉग्स देखा करूँगा कि मैंने कौन कौन सा सफ़र किया था और कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या मैंने कारनामे सर अंजाम दिए। तो
अगर तब तक जो है ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, खुदा गॉड नोज़ बेटर के कौन कब तक है कब तक नहीं है। तो सियालमोड़ मेरे ख्याल में रह गया है कोई 3-4 किलोमीटर, और सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक कप चाय का और जो है ना नोश फरमा लूँ, ताकि थोड़ी तबीयत और ज़्यादा फ्रेश हो जाए। और मोहसिन के गांव से जो है इस टाइम हम इतना दूर हैं, ये देखें लोकेशन लगाई हुई है, 54 मिनट रहते हैं, 54 मिनट्स अगर कंसेक्यूटिव ड्राइव की जाए। जिस तरह से हम हर स्टॉप पे रुकते हैं 2-4 मिनट, उस तरह से तो काम हो जाएगा लंबा। लें जी, मेरा आइडिया ठीक था। सियालमोड़ साहब हैं 2 किलोमीटर रेस्ट एरिया। बैतुल खला से फारिगुल तहसील होने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ किया और दोबारा से मोटरवे पे चढ़ गए। 810 शुक्रिया। अब जी रोड हो गई है सिंगल। तो अली साहब अब आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि ये अभी मौसम है गन्नों का, गन्ने दबादब लोड होके जा रहे होंगे मिलों में, तो आपको बहुत एहतियात करनी होगी, बहुत ज़्यादा एहतियात। आप लोग भी इस रोड पे आएँ तो आपने बड़ी केयर के साथ सिंगल रोड पे चलाना है, क्योंकि यहाँ पे बाइक्स वाले जो हैं वो कोई लिहाज नहीं करते, कभी भी आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा सफ़र चनियोड़ की तरफ अब शुरू हो गया, पिंडी बटियाँ शहर से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गन्ने का सीज़न इस टाइम फुल पीक पे है। ये देखें सामने से बड़ी बड़ी गन्नों की ट्रालियाँ नमूदार हो रही हैं, ये देखें, ये देख रही हैं आप। और चनियोड़ रह गया है सिर्फ 25 किलोमीटर्स। सफ़र हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है, आप लोगों ने काफ़ी साथ दिया। साथ साथ हमारे एक अदद नहर जा रही है, काफ़ी देर से साथ हमारे पीछे लगी हुई है। और फोग ना होती तो ये बड़ा वैसे आपको ग्रीनी एरिया नज़र आता राइट लेफ्ट पे। आई होप सो कि अभी भी आपको अच्छा लग रहा होगा। जगह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत जगह। जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ मोहसिन की लोकेशन पे, और बस 2 मिनट पे वार है। और ये देखें शदीद गन्नेबाजी यहाँ पे चल रही है, शदीद। देख रहे हैं आप लोग, हर तरफ गन्ना ही गन्ना है, गन्नेबाजी चल रही है शदीद। ये है जी मोहसिन रजा राजा साहब। ड्राइवर चलो इधर आओ, गाड़ी चलाओ। ये तुमने साफ नहीं करवाई, ड्राइवर ऐसे ही लेकर आ गया। ड्राइवर या तू है या मैं हूं। रुको तो हट जाते हैं। ये है वो खबीस इंसान। देख कैसी स्पीड पहुंचा हूं यार। तू मुझे कह रहा था, मैं इतनी जगह रुका हूं ना। वो नहीं जी कर। चल ड्राइवर गाड़ी चला। कर नाश्ता रेडी है। अच्छा, इस जगह ते ना नाल सदाकत देना है, छोटी जी फौत की छोटी तो नहीं होती, फुप्पो बहुत होगी। हां फातिहा पढ़ ले, ठीक है। खत्म ही हो रहे। पहले किधर जाना है? फिर घर चले जाना। पहले किधर जाना है? घर तो सामने है ना, ओ सामने जाना। पहले फिर नाश्ता कर लेंगे, फिर उतने तो खत्म हो जाए। हुन उते हो रहा सी सारा। चल आ जा, फिर पहले कर जाते। नाश्ता भी ना खत्म हो जाए। ये कितना खूबसूरत गांव है, ये देखें। बंदा चाहे पैड़ से ही, लेकिन गांव बहुत प्यारा है। ये देखें, ये सोने गांव के सोने लोग हैं। अब पैड़ ऑन पे गया सारे पिंड। अल्लाह खैर करे। और मुल्का में अपनी बकरियां पाल लो। ये जी पब्लिक वॉशरूम भी साथ साथ चल रहा है। हाँ, ये फसल भी है और पब्लिक वॉशरूम भी है। इसका फायदा ये होता है, अगर ना भी आई हो ना तो इस जगह पे बंदा बैठे ना तो आराम से आ जाती है। और लेकिन यार सर्दी में बड़ा मुश्किल होता है, नहीं? कर हाँ कर तो रही है, बस छोड़ो गंदी बातें छोड़ो। नहीं गंदी बात क्यों? नाल फंक्शन लग के आया। वो मस्जिद किसकी खड़ी है? वो मस्जिद ये हमारे गांव के हैं, मलिक बरादरी इनके हैं। ये छोटे छोटे डेरे। वाह, ये मेरे ख्याल में मिल्क का बिजनेस करते हैं। हाँ, ये मिल्क का और मीट का दोनों का करते हैं। ज़बरदस्त। ये देखें सुबह सुबह ना आप लोग सोए हुए हैं, और ये देखें खेती बाड़ी यहाँ बेहतरीन चल रही है। अभी भाईजान ये सुबह नहीं है यहाँ पर, ये अभी इस टाइम लंच का टाइम हो चुका है। हाँ 11 बज गए ना, 11 बज के 16 मिनट। गुड। फाइनली जी हम 3 घंटे की किस
अपना साथ यार मेरा तो कोई रब्ता नहीं हुआ उनसे। मैं तो अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि 3 घंटे की फाइनली ड्राइविंग के बाद मैं अपने रुकू के पास पहुँच गया हूँ। ये मैं कैमरे के आगे तुझे करीब ला रहा हूँ, वैसे तू करीब लाने वाला बंदा नहीं है। ये रुकू ने जो कप नहीं जीते ज़िंदगी में, ये वो इसने ख़रीद के चिन्नौर शहर से रखे हुए हैं लोगों पे प्रेशर डालने के लिए। ये जी हमारा नाश्ता आ गया है, और जो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है वो ये है। ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ ज़िंदगी की चस आ गई आज तो। क्या बात। अब आएगा जी देसी अंडा। क्या बात है। ये रहा गंदा अंडा, ये रहा देसी अंडा। मैं खाऊंगा देसी अंडा। खाना भी तो देसी है। और ये है लकड़ पे बनी हुई लजीज चाय। वाह वाह, दाल इसको क्या बात है यार। ऐसा सूरज पड़ रहा तो गोरा नजर आता है। हम लोग जी बाऊ के वलीमे के लिए बाऊ बच्चे बन के क्या करना है हमने। हाँ राज के घरों निकले। अब पता नहीं उधर जाके क्या खाएगा अब यार। कापे शापे तो हमने यहाँ पे ही कर लिए हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कभी आपको ट्राली पड़ जाए तो फिर आपको बड़े सब्र से जो है उसका इंतज़ार करना होता है कि जब ट्राली को मौका मिलेगा तब वो आपको जगह देगी। तो ये भी एक अरोमा है जी पंजाब का। यकीन करें पूरी दुनिया में आपको ये इंडिया पाकिस्तान के अलावा जो है ना, ये वाला कल्चर शायद ही बल्कि मिलेगा ही नहीं है कहीं पे भी नहीं। इंडिया पाकिस्तान के अलावा पंजाब ही कहीं नहीं है। ये खैर ये चीज़ें हैं, लेकिन ये वाला कल्चर कहीं भी नहीं। तो जी सूत्रों के अनुसार हमें खबर मिली है कि 2 बजे रोटी खुलनी है, और हमने ये मंसूबा बनाया कि 1:59 पे हम दावा बोल देंगे। ठीक है, और जाके रोला डाल लेंगे, बाऊ मेरे दोस्त हम कितने धक्के खा के आए हैं। मेरे बाऊ बाद में कहेगा ये कैसा ही। हाँ, बाऊ कहेगा बाद में ये तुमने क्या किया, मेरी शादी पे सिर्फ खाने के टाइम पे पहुंचे। ऐसे ही कहता है। तो बहरहाल जी बाऊ को हमारी तरफ से बड़ी बेस्ट विशेज हैं, बल्कि आप सब लोगों ने भी जो है बाऊ के लिए ढेरों ढेर दुआएं करनी है कि बाऊ की जो आगे लाइफ आ रही है इंशाल्लाह हैप्पीली गुजरे। रुको साहब कितना एक सफ़र है? सफ़र है जी 63 किलोमीटर यहाँ से। 63 किलोमीटर। साथ साथ खेत भी यार दिखा देता दोस्तों को, कितने प्यारे खेत हैं यार। आगे का जो मंजर है ये बड़ा आई लव दिस मंजर। साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आउट हो रहा है ना। ये देख रहे हैं जी गन्नों की जो ट्रालियाँ हैं ना, वो धड़ाधड़ भर के जो है हम मिल्स की तरफ जा रही हैं। इवन के इस दफ़ा जो है रेट अच्छा नहीं निकला गन्ने का, लेकिन किसान बेचारे क्या करें, उसको रख भी नहीं सकते। अभी आगे गंदम की बिजाई करनी है, ये तो लोगों ने लगा। ये देखें गंदम थोड़ी थोड़ी बड़ी भी हो चुका है गंदम का जी। ये खाली होंगे तो फिर गंदम लगेगी। यानी ये किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है फिर तो, कि वो बेचारों ने अगर इन्होंने फिर एक गन्ना उगाना ही छोड़ दिया फिर क्या होगा। फिर हुकूमत को जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो उसमें असल में हुकूमत के जो बंदे बैठे हैं उसी में तो कमाते हैं वो लोग, कि बाहर से आए वो कुछ चीज मामला। ओ देखिए ऊपर लगेगी। तो मैंने ना रास्ते में अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि बाऊ हमारे साथ क्या क्या यकियां करता था। वो जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के इसे पढ़ के वे बाहर पढ़वाई थी ना, वो पूरा वाकया मैंने सुनाया कि किस तरह जो है ना ये अपने फ्लैट में बिजली होने के बावजूद उस रास्ते पे बैठता था जिधर से हमारे अम्मी अब्बू गुजरते थे, घर वालों ने गुजरना, और उधर ये किताबी कीड़ा बन के लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा होता था। यार ये इसकी यकियां थी। आपको कोई इसकी ऐसी यकी यादगार, इसकी बेतहाशा किस्म की यकियां यार जो बताने के काबिल है वो आप बताइए। इसने प्लस नहीं बतानी, ठीक है? यकी प्लस तो वैसे नहीं बताई जा सकती। इसके पास हम जाते थे तो इसने सीखनी शुरू कर दी। वो क्या थी ट्रेनिंग? कराटे नहीं ताइक्वांडो यार, तलवार चलाने वाली ना वो यार वो जनाब इसने चलानी सीख ली। अच्छा, तो इसने हमारा जीना हराम किया हुआ। सही। कि मैंने ये सीख लिया, तुम मेरे से बच के रहा करो, ये है तो वो है।
अच्छा फिर क्या हुआ? इसका जो रूम था वो हमारा डेरा होता था, हम उधर जाया करते थे, बड़ा हमें मजा आता था, बड़ी मोहब्बत देता था, बहुत मोहब्बत देता। अब तो कुर्बान हो गया ना, शादी हो गई, अब तो किसी खाते का नहीं भाभी को रहा। प्यारा हो गया। जनाब अली एक दिन अली साहब वहाँ पे तशरीफ ले आए, इनको भी उसने यानी यही हरकत की कि मेरे तो बच के रहा करना है, मैं वांटेड अली क्रॉस मारता, तलवार सीख ली है ये वो। जनाब करते करते इन दोनों लोगों की आपस में टसल होगी वहाँ पर, देखिए फाइट डन हो गई। टसल हमारी आपस में, मेरी तो विल नहीं थी, ये शैतान मरदूद की वजह से नहीं, जो नहीं, है, इसने ऐसी उसको कोई- इतना पंप किया। मैंने उसको ये कहा कि उमर तुम बंदे बनो, अली ने तुम्हें इतना मारना है कि जिसका हिसाब ही नहीं किया। अली भी उस टाइम ब्लैक बेल्ट मेरे मैं ख्याल से blue सीख belt से रहा छोड़ था दिया था। या कुछ इस तरह इसका भी था, ब्लू बेल्ट से छोड़ कराटे दिया हाँ, ब्लू बेल्ट तक ही पहुंचा। मैंने उसको कहा यार ये इसने तुझे इतना मारना हो, ये मैं ये दो भी आ जाए तो उनको हिलने ना दूं, तो ये तो वो। जनाब कमरे का वो मैदान सज गया, उधर हम कमरे में जनाब बैठे हुए, दंगल टाइम फिक्स हो गया, पूरे 15 मिनट बाद ये दंगल है। जनाब पहले दोनों ने पोजीशनें संभाली, अपनी जैकेटें जुकटें उतार के साइड पे रखे, दोनों ने पोजीशनें संभाली। जनाब वाले मैं थोड़ा ड्राइविंग पे भी कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं तू आगे देख के बता, आगे देख। ट्रैफिक भी जरा रफ सी होती है, गांव का माहौल है, ट्रालियां वगैरह आ जाती हैं आगे। जनाब अली जैसी ये यूं करके दोनों खड़े हुए, इसने किक मारी उसको, फ्लाइंग किक इसने पहला ही स्टार्ट लिया उससे। वहां पर उसकी वायर्स जा रही थी उसके टीवी को, और टीवी वो भी उसने ताज़ा लिया था। ताज़ा ताज़ा उसने टीवी लिया हुआ था। वो वायर्स टीवी की ना यानी ग्राउंड के ऊपर ही पड़ी हुई थी, फ्लोर के ऊपर ही, वो इसकी टांगों में चिपट गई और टीवी इसका धड़ाम दूसरी दीवार के ऊपर टोटे टोटे हो गया उसका टीवी। जनाब अली उमर साहब ने यूं रखा बाजू अपने माथे पे और दीवार के साथ यूं टेक लगा ली, रो रो के उसका बुरा हाल। कोई उसको किक नहीं लगी, लेकिन उसको दुख के मेरा टीवी टूट गया उसने। और फाइट जो है वही और फाइट फारिग हो गई। फाइट फारिग हो गई। हम दोनों, मैं और हम जो तमाशाई थे, हंस हंस के हमारा बुरा हाल। मशहूर थे ना? नहीं मशहूर मशहूर नहीं था, नहीं था। मैं था और मेरा ख्याल है जुनेद अब्बासी था, कोई एक आधा और बंदा था। अच्छा ये बार बार जो ना उमर कह रहा है, असल में उमर का जो है ना नाम बाऊ है, जो निक नेम है वो बाऊ है, बाऊ है। ठीक है, लेकिन जो उसका इंडस्ट्रियल नेम है, क्योंकि उमर जो है वो शोबिस में काम करता है, अली दराज उसका असल नाम। अली दराज अब उसने उसका। अपना असल जो नाम है वो अली दराज है, अली ठीक है। दराज उसका नाम। तो वो एक उसकी मुझे यक्की बड़ी अच्छी तरह याद है, उसने हमारा जीना हराम किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें सुकून हो गया। फिर उसके बाद उसने बहुत दफ़ा कहा है तुम एक दफ़ा फिर आओ, तुम एक दफ़ा फिर आओ, इस दफ़ा मैं तुम्हें बताऊंगा ये वो। हमने उसको हाथ जोड़े पाई। पहले तेरे पास पूरे कमरे में सिर्फ एक टीवी था, वो भी टूट गया तो रहने देते। बड़ा अरसा मुझे कहता रहा यार थोड़े थोड़े करके पैसे दे दे। वो इतना रोया, इसने उसको चुप कराने के लिए ये कहा, यार अली उमर बाबू तू यार रोता क्यों, मैं तुझे नया ले दूंगा, कल तुझे मैं नया ले दूंगा। फिर उसने चुप किया। वो दिन और आज का दिन इसने भी नया लेके खैर को नहीं दिया, यकीन ये भी लगा यार मैंने कहा करिए अभी इस टाइम इसको ठंडा कर दे। बाद में बड़ा अरसा कई महीने मुझे कहता रहा यार तू किस्तों में थोड़े थोड़े करके पैसे दे दे। जनाब उसके साथ फिर कुछ ऐसी बातें हैं। फिर उसके हम रूम में जाया करते थे, जब हमें कहीं और जगह नहीं मिलती तो फिर हम उसके रूम में जाया करते थे। जब भी हमें घर से चेक दिया जाता था हमारी पनाह का वहाँ बहुत। पे वो अपने गांव से वहाँ पढ़ने गया था, तलीम हासिल करने इस्लामाबाद आया था। वहाँ उसका दादा था, उसका लकड़ियों का काम था, बड़ा अच्छा काम होता था उसका दादा। टिम्बर बेसिकली मैं जो है यंग बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, उनको तो अब ताल का नहीं पता होगा। टिम्बर हाउस था उनका, लकड़ियों का बहुत बड़ा, यानी कि जितने ये लोग जो लकड़ियां लेके जाते थे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, वो उनके बाऊ के जो है ना दादा से लेके जाया करते थे। और बाऊ का एक रेस्टोरेंट के ऊपर खाता होता था। बाऊ जहाँ पे भी होता था ना, सबसे पहला काम जो करता था, सबसे अच्छा काम और सबसे अच्छा काम हमारे लिए वो जो करता था, होटल पे खाता लगवा हम भी लेता उस टाइम भूखे होते थे, बेताशा किस्म के। तो हमें भी जब कहीं से कोई नई जगह मिलती थी तो हम भाईजान उसके पास चले जाते थे, राश के वो हमें रोटी खिलाता था। सफर हमारा अब रह गया जी टोटल, अब आप देख लो, मेरा ख्याल है 30 किलोमीटर का है। 30 किलोमीटर रह चुका। नाजरीन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम वलीमे के वेन्यू पे पहुंच गए हैं और बड़ा ही मज़े का सफ़र रहा हमारा। रास्ते में सरसब्ज़ व शादाब खेतों खलियान, ट्यूबवेल, चाय, काफ़ी जगह पे इसलिए माटे इंसान ने मुझे रोका है। और ये सामने जो है ना, ये चुड़ैल सामने इधर ही ना लगा दे। ये है जी वलीमे का मेन्यू।
खड़ा हो गया। सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि बड़ा गोश्त पका हुआ है। जर्दा जर्दा भी जर्दा भी कश्मीरी चाय और दूंगा दियो। भाईजान ये अभी से रन मुरीद होने वाला दूल्हा जो है अभी औरतों से निकल के आया, और इसकी वजह से मैं रुका हुआ था कि इसको दिखाए बगैर मैं कैसे व्लॉग अपना एंड करूँगा। भाईजान ये दूल्हा जो है ना अभी औरतों से आज़ाद हुआ बेचारा, और अभी आया हमारे पास, ठीक है, इसलिए हम आपको मंडप में, सबूत के तौर पे हाँ ये। मंडप में हम इसकी कोई भी वीडियो नहीं बना सके क्योंकि मंडप से इसको औरतें ले गई थी, और रिचुअल्स और रस्में होने के बाद जो है ना अभी ये बंदा आज़ाद हुआ है। क्या आपके तासुरात हैं? बहुत ही शादी ना अच्छा करे शादी ना करे। नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और शादी हर बंदे को करनी चाहिए। और एक ही? नहीं, हाँ एक ही करनी एक ही चाहिए। अगर दाना सही ना निकले तो दूई भी कर सकते हो। ये सेंसर करना पड़ेगा। फाइनली जी हम लोग दराज के वलीमे से फ्री होके वापस जो है जा रहे हैं चिन्योट, और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये मेरे साथ घूम फिर